वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे आरटीआई कैसे लगाते हैं ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो है बहुत से बच्चे आरटीआई लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा भोपाल से लगाना चाहता है। ठीक है, कोई जो है इंदौर में लगाना चाहता है। अब प्रॉपर जो क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है आरटीआई लगाने का, जबकि बीजेपी सरकार डिजिटल इंडिया करती रहती है, लेकिन बच्चों को आज तक डिजिटल दिया ही नहीं बीजेपी की सरकार ने। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं ऑफलाइन आरटीआई कैसे लगाए। चाहे मध्य प्रदेश में लगाओ, चाहे बिहार में लगाओ, चाहे किसी भी स्टेट में लगाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। तो मैं मध्य प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा, बहुत से स्टेट है जिसमें अभी भी जो है ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन आरटीआई नहीं लगा सकते, ऑफलाइन ही लगाने का आपके पास एकमात्र जरिया बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप सिंपल A4 साइज का कागज़ ले लीजिए या किसी भी कॉपी का एक कागज़ ले लीजिए। उसमें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से कि आरटीआई कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी। अब जिस विभाग में आप लगाने वाले हैं, जैसे कि आप इसी कॉलम में देख लीजिए, यहाँ पर यह लिखा हुआ है सेवा में। ठीक है, श्रीमान जन सूचना अधिकारी। उसके बाद में जो है ये उस विभाग का नाम है जिसमें आप लगाना चाहते हो। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान। ठीक है, अब ये आरटीआई लगाई गई थी उस टाइम पे, बहुत पुरानी आरटीआई, कम से कम साल भर पुरानी आरटीआई ये है। ठीक है, तो ये जयपुर में लगाई गई थी। स्वायत्त शासन विभाग अपन बोलते हैं डीएलवी को, डीएलवी में ये आरटीआई लगाई गई थी। अब अगर मान लीजिए आपको लगानी है एनएचएम में लगानी, ठीक है, तो एनएचएम में लगा दीजिए आप। एनएचएम जो है उसका यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या लिखना है, विषय लिखना है। ठीक है, विषय में आपको क्या लिखना है, सूचना के अधिकार 2005, सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद में जिससे संबंधित आप जानकारी चाहते हैं वो जानकारी आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट है, ठीक है, 31/12/2015 से पहले जिस वर्ष में भी सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था, उस भर्ती विज्ञापन की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही आरटीआई लगाई है, मतलब एक ही क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, एक ही जानकारी मांगी है। अगर दो जानकारी मांगते हैं तो इसमें क्या करना था, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लिख देते। ठीक है, दूसरा अपनी जो जानकारी चाहिए थी वो यहाँ पे लिख देते। उसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे ये लिखा हुआ है यहाँ पर इनक्लोज्ड आईपीओ। ठीक है, आईपीओ अपन बोलते पोस्टल ऑर्डर को। ठीक है, मतलब जो पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं हम, जो गवर्नमेंट फीस लेती है 10 रुपये एक आरटीआई की जानकारी देने के लिए, तो वो अपन पोस्टल के रूप में देते हैं। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर के रूप में देते हैं। तो पोस्टल ऑर्डर आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको डाक विभाग में। ठीक है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ से आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो परचेज करना है। और अगर आपको मान लीजिए जैसे कि 20 पन्नों की जो है फ़ोटो स्टेट मांगी है, मतलब डॉक्यूमेंट जो है 20 पन्नों का है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा 50 रुपये का। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका जो है पेमेंट की वजह से जो है वो आपको प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से, जितने भी पेज होंगे उस हिसाब से आपको फ़ोटोकॉपी के अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इनक्लोज्ड आईपीओ करके पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ये जो है आईपीओ नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर का नंबर होता है ये। ठीक है, ये यहाँ पर लिखना पड़ता है अपने को। ये लिख करके आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो एड्रेस होता है, इसी एड्रेस पे जो है वो आपको आरटीआई का रिप्लाई सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो रिसीविंग भी लिए हुए, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर। ठीक है, ये रिसीविंग लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रिप्लाई नहीं देता है संबंधित विभाग, तो उस रिप्लाई के लिए आपको जो है रिसीविंग होना जरूरी है फर्स्ट अपील करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट अपील भी जो है आपको इसी विभाग में करनी पड़ेगी जिस विभाग में आपने आरटीआई लगाई है। ठीक है, उसी विभाग में जो है फर्स्ट अपील होगी। लेकिन फर्स्ट अपील किसके पास होगी, फिर फर्स्ट अपील आपके होगी शासन सचिव के पास होगी। अब इसके जो सचिव है डायरेक्ट उसके पास आपकी आरटीआई जाएगी, वो देखेंगे यार क्यों नहीं रिप्लाई दिया। ठीक है, वो उससे संबंधित जो है 30 दिनों के अंदर ही वो आपका रिप्लाई करेंगे। अगर वो भी रिप्लाई नहीं करते तो आपकी सेकेंड अपील होगी।
तो ये पूरी जानकारी जो है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने देखा है मध्य प्रदेश में बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जो है मध्य प्रदेश में आरटीआई कैसे लगा। सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आपको लिखना है सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग जयपुर। ठीक है, अब आपको जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश वाले जो बच्चे हैं अगर वो आरटीआई लगाना चाहते हैं जैसे कि, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सेवा में लिख दिया श्रीमान जन सूचना अधिकारी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश व्यापम में लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश व्यापम का एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सीधा आपको ये विषय ही लिखना है और कुछ नहीं करना। विषय लिख के ये लाइन आपको टेक करनी है, ये लाइन लिखनी है सेम टू सेम। ये लाइन लिखने के बाद आपको जो जानकारी चाहिए वो पॉइंट वाइज जो है आप जानकारी मांग सकते हो, 1, 2 और 3, अधिकतम 3 जानकारी आप मांग सकते हो 10 रुपये में। इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप मांगोगे तो वो आपके आरटीआई का रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अलग अलग आरटीआई लगा सकते हो, जैसे कि एक आरटीआई में आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, दूसरी आरटीआई में भी आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग पोस्टल ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, पोस्टल ऑर्डर जो आप लगाओगे साथ में आपको पोस्टल ऑर्डर की कॉपी, मतलब ओरिजिनल जो होती है पोस्टल ऑर्डर, वो इसके साथ अटैच करना है, इसके साथ अटैच करना है, इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है और संबंधित विभाग में सेंड कर देना है। चाहे तो आप पर्सनली जा करके विभाग में भी ही दे सकते हो, आपको पोस्ट ऑफिस से भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।